तो दोस्तों फसल यानी गेहूं की फसल या कोई भी फसल जो है हमारे इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा रही है, जो कि आप देख रहे हैं इन सिक्कों पे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, ये 1 रुपए के सिक्के से, यहाँ पे आप गेहूं के दाने आप देख रहे हैं। ये गेहूं के दाने यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि देश की जो प्रोडक्शन है, खेती, हमारे इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है और आज भी है। एक्चुअली लगभग 35% से ज़्यादा लगभग एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। कितने भी आईटी सेक्टर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर आज भी हमारे देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो कि आप देख सकते हैं 1 रुपए के सिक्के से, चाहे वो पहले ज़माने पुराने ज़माने का रेयर सिक्के पे हो या नए ज़माने के ग्रेन सीरीज़ के सिक्के आप देख रहे हैं। ये ग्रेन सीरीज के सिक्के जो अभी हाल ही में, मतलब बहुत पुराने नहीं हुए, उस पे भी गवर्नमेंट ने अनाज के दाने दिखाए हैं। ये जो दाने आप देख रहे हैं, ये गेहूं के दानों का ही फोटो है। उसके बाद हमारा ये 10 रुपए का भी सिक्का, और भी यहाँ पे भी आप गेहूं के दाने देख रहे हैं, और 1 रुपए के सिक्के पे तो ये ऑलरेडी है ही है, जो कि आप देख रहे हैं। तो बेसिकली ये गेहूं के दाने को उस पर दिखाने का पर्पस वही है कि जो एग्रीकल्चर है हमारे देश की, वो इकोनॉमी का बड़ा कंट्रीब्यूटर इसी पे बेस्ड होता है। रुपया और रुपए की वैल्यू, और मतलब कितना ज़्यादा रुपया स्ट्रांग है, ये बहुत हद तक इससे डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कितनी होती है, देश में पैदावार कितनी होती है। और ये जो आप गेहूं के खेत देख रहे हैं पीछे, जो आपको दिख रहा है, ये हमारे देश में पूरे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहाँ तक है, अलग अलग तरह की पैदावार प्रोड्यूस करती है इसी टाइप का, और उस पे ही बेस्ड होता है। और ये सारी फसल मैक्सिमम जो होती है वो मार्च अप्रैल के महीने में ख़त्म हो जाती, मतलब मार्च के एंड तक सारी फसल कट जाती है और गोदामों में आ जाती है। तो इसीलिए फिर 31 मार्च को, उस ईयर को एंड करके, फिर नए ईयर की शुरुआत होती है। अगर आप लोग कभी गांव वगैरह में रहे हो या जाते हो, जिनके अपने खेत होंगे वो तो जानते ही होंगे कि मार्च तक नॉर्मली गेहूं की कटाई हो जाती है, मार्च के एंड तक। और अप्रैल से फिर खेत खाली होते हैं, नए फसल की तैयारी होती है। तो यानी कि नए प्रोडक्शन की शुरुआत होती है, तो नए साल की यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। और यही बेसिस है 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने की, और 31 को क्लोज होने की। 31 मार्च एक स्टैंडर्ड डेट मान लिया गया, क्योंकि मेजर प्रोडक्शन तब तक हो जाती है। बाकी छोटे मोटे फसल बहुत सारे और होते रहते हैं, लेकिन मेजर जो अनाज की प्रोडक्शन होती है, उसकी कटाई और सब कुछ होकर गोदामों में पहुंच जाती थी, और आज भी वही है लगभग डेट। इसीलिए 1 अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है। को जान के ताज्जुब होगा कि यूके, न्यूजीलैंड, जापान और भी कई देशों में इसी टाइप के क्रॉप साइकिल यानी कि फसल पे बेस्ड देश का फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, जैसे हमारे इंडिया में होती है। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि और देशों में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है।